विनय जी, जिसके जो मतदाता जो है अगर उसके पास पर्ची नहीं आया है तो वो तो घबराए हुए हैं कि भाई तो हमको कैसे देना है वोट, तो क्या उसका नमस्कार। आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। वोट देना हम सबका मौलिक अधिकार है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 6 नवंबर को वोट होगी। अगर किसी के पास वोटर का पर्ची नहीं आया है, वो अपने आप को ये नहीं समझे कि क्या इस बार हम वोट नहीं देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे बीच है विशेषज्ञ हैं, तमाम चीज़ों से अवगत करवा रहे हैं कि कैसे आपको वोटर और वोट पर्ची का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐप है। विनय कुमार जी हैं। जी जी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपको ढेर सारी स्वागत करते हैं आप। धन्यवाद भैया। विनय जी, जिसके जो मतदाता जो है अगर उसके पास पर्ची नहीं आया है, इलेक्शन कमीशन का एक ऐप्स है वोटर हेल्पलाइन। उस हेल्पलाइन के सहारे हम अपने मतदान केंद्र, अपनी बूथ संख्या और अपने क्रमांक संख्या का स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए ज़रूरत है आपके मतदान पत्र यानी वोटर कार्ड की। ठीक है। वोटर कार्ड में जो क्रम संख्या यानी इपिक संख्या लिखा हुआ होता है, अगर हम उस ऐप्स में जा कर के इपिक नंबर जब डालेंगे तो वो सारा का सारा विस्तार से चला आता है किया है, जिसके तहत हम लोग प्ले स्टोर में जा कर के प्ले स्टोर में जा कर के वोटर हेल्पलाइन एक हमारा ऐप्स है, उसको इंस्टॉल कर लेना है ना, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो वैसी स्थिति में जब ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो आराम से उस ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं उसको आराम से उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो है अपना वोटर कार्ड जो है उसमें जो इपिक संख्या होता है, उस संख्या के सहारे हम अपने बूथ संख्या, मतदान केंद्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है एपिक नंबर, हम आपको बताते जी हैं। बोला जाए। लिखिएगा CK। आप अपना इपिक नंबर दे रहे हैं CKT 13 13 62। जी 62। ये आपने अपना वोटर कार्ड संख्या इपिक संख्या दिया। अब हम इसको ये सर्च आउट कर रहे हैं। ये जो है आपका आ गया देवेंद्र सिंह जी, है ना। ये आपका डिटेल है जिसमें बूथ संख्या भी आपका बताया जा रहा है, बूथ संख्या भी बताया जा रहा है, मतदान केंद्र भी बताया जा रहा है और क्रमांक संख्या, वोटर लिस्ट में आपका कितना नंबर है वो भी बताया जा रहा है। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप एक सादा कागज़ पे भी लिख लेते हैं और अपना वोटर कार्ड लेके आप मतदान करने जाते हैं तो आपको बड़े इज्जत और अदब से स्वागत किया जाएगा। पोलिंग एजेंट जो बाहर में जो हाँ रहते हैं वो भी बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। जब ये आपके पास क्रमांक संख्या और डिटेल है बूथ संख्या का, तो आपके नाम तो उस वोटर लिस्ट में है ही है, तो उसके आधार पे आपको आराम से वोटिंग करने में सहूलियत होगी। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता या दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। आप सहज रूप से वोटर हेल्पलाइन का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपना ऐप्स बनाया गया है, हमारे सामान्य वोटर जो हैं, मतदाता हैं, उनके लिए बनाया गया है वोटर हेल्पलाइन। तो वो मतदान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आराम से, सहज और सामान्य तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी। ये थे विनय कुमार जी। किस ऐप के सहारे आप वोट दे सकते हैं, आप उस ऐप को अभी विनय कुमार जी से तमाम विस्तार से चर्चा चला है कि किस ऐप में जाना है और जो नंबर जो है आपका वोटिंग का, उसका नंबर आप जब उसमें ऐड कीजिएगा तो टोटल डिटेल आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है तो जो आप जहाँ पर मतदान करने के लिए जाएंगे वहाँ पर पोलिंग एजेंट रहेंगे, उनसे आप संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह का यहाँ पर है हमारे पास। तो जितना आपका क्रम संख्या रहेगा, बूथ नंबर, वो तमाम तरह के डिटेल आपको सब चीज़ आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतदान जरूर करें, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।